स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। तो ये बात है उस टाइम की जब हम पहली पहली बार पठानकोट गए हुए थे। तो मेरे पापा की पोस्टिंग आई थी, तो उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि कहाँ चलना है भाई बताओ। तो पापा के दोस्त कहते कि हमारा प्लान है तो चल हमारे साथ। तो उनका जो प्लान था वो था, एक ब्रिज बना था वहाँ पे पठानकोट में, तो वहाँ पे ब्रिज में मतलब घूमने जाने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, बोटिंग वगैरह भी थी। तो पापा ने बोला चलो। तो हमें 4-5 दिन ही हुए थे। तो मम्मी ने पूछा कि तू भी चलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। भाई भाई 2 साल का बच्चा क्यों नहीं जाएगा भाई। और एक मेन कारण वो भी था कि वहाँ पे दो मेरे जो अंकल थे ना, दोनों उनके 2 बच्चे थे। एक का लड़का था, एक की लड़की थी। जो लड़का लड़की थी उनका नाम हम रखते हैं, लड़के का नाम रखते हैं हम चड्डी, और लड़की का नाम रखते हैं हम मिश्री। तो चड्डी और मिश्री जब एक जगह आते थे ना और मेरे साथ, तो बहुत मजे होते थे हमारे। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम लोग भी चल रहे हो क्या। तो वो लोग कहते हैं हाँ हम भी चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी चलता हूँ। तो अब चले हम लोग वहाँ पे। मतलब वहाँ पे उन जो चड्डी की मम्मी थी उन्हें क्या थी, वॉमिटिंग की बीमारी थी। उन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी जब वो टेढ़ी मेढ़ी रोड पे जाती थी। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। मैंने कहा फ़ोटो वोटो खिंचाऊंगा भाई मैं। तो मैं चढ़ गया भाई, छोटे सा पहाड़ सा था वो, एकदम पत्थर सा था, मेरी हाइट के बराबर ही बौना सा। तो उसमें मैं चढ़ गया। तो जब उतरते टाइम भाई वो बहुत मतलब बड़ा लगा मुझे, क्योंकि उस टाइम में मुझे पता चला कि मेरी हाइट थोड़ी सही भी है। तो ठीक है, मैं उतरा, मैं गिरा, उतरा, मैं गिरा, मम्मी का चाटा, पापा का चाटा साथ में आया, पढ़ा, रोया, गाड़ी में बैठा, चला, पहुँचे। पहुँचे, बहुत बढ़िया कहानी थी भाई, पहुँच गए। अब भाई पहुँचे वहाँ पे तो एकदम बढ़िया था भाई, सुंदर सुंदर सा भाई, बोट वगैरह एकदम मस्त जा रही है, एकदम ऐसा लग रहा है भाई लंदन में ही आ गया मैं कहीं। तो अब वहाँ पे भाई आंटी के मन में आया कि भाई फोटो वोटो खिंचाएंगे। अब भाई उन्होंने फोटो वोटो खींचना चालू किया, बढ़िया 1.5 घंटे वहाँ बीत गए हमारे। क्या जाता है हमारा, है ना, हम तो वेले ही बैठे थे। तो भाई हम लोग वहाँ पे एक जगह देखी मैंने साइड में कि वहाँ पे बोट थी। तो मैंने पापा को क्या बोला, पापा वहाँ पे महादेव का टेम्पल है। हाँ वहाँ महादेव का टेम्पल भी था। हम लोग वहाँ गए, हमने उतरे। उतरते समय मेरा पैर फिसला, मैं फिर गिरा, फिर चांटा आया, फिर पापा का चाटा आया, फिर रोया, जल चढ़ाया, बोट की जिद करी। भाई बोट की जिद तो कर ली, बट मेरे अकेले से काम आने वाले थे। तो मैंने चड्डी और मिश्री को इशारा करा, तुम लोग भी कहो भाई अपने मम्मी पापा को। तो मम्मी पापा को उन्होंने कहा, जिद विद हुई। तो जो बड़े अंकल थे, जो सबसे सीनियर थे पापा से, तो उन्होंने कहा कि चलो बैठाते हैं, बच्चे हैं चलते हैं। तो उन्हें कहाँ पता था हम बच्चे थोड़ी हैं। तो हम लोग बैठे भाई एकदम आराम से, आगे बड़े बड़े, पीछे छोटे छोटे, बीच में थी जगह, पीछे थी मोटर। भाई वो ऐसी बढ़िया बोट थी ना, वो जब चलती थी ना स्पीड में तो एकदम हक कर रही थी भाई वो। तो हम लोग एक जगह पहुंचे, आइसलैंड था, तो वहाँ पहुंचे हम। तो वहाँ पे हमने फोटो वोटो खिंचाए, घूमे हुए, मैगी वैगी खाई। अब हम लोग क्या था, हम वापस आ रहे थे। अब वापस आते समय मैंने बोला मैं लास्ट में बैठूंगा, मुझे वो बोट के बीच में जगह में मेरे को घुस के चुल मचानी थी अपनी। भाई चुल मेरी वहां तक तो रुकी नहीं। बोट बीच बीच एकदम बीच में, एकदम बीच में, एकदम बीच में, साइड में मगर ही मगरमच्छ, मजाक कर रहा हूँ भाई, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मछली थी। मैंने कहा कि मैं पीछे जाता हूँ, एकदम से पीछे कूद गया। वहां पे चड्डी भी आया, चड्डी थोड़ा मोटा था तो आगे से उठ गई वो। क्या कहता भाई, विली मार दी भाई बोट ने। तो ऐसा था क्या हुआ, तो उसने उस साइड हाथ डाला, मैंने उस साइड हाथ डाला। हम लोग ने कहा कि भाई पानी से पहले मछली कौन पकड़ेगा। भाई मछली पकड़ने के चक्कर में बस गिरते गिरते बचा। अब मेरे पापा ने मेरे को देखा, मेरी मम्मी ने मेरे को देखा, अंकल आंटी ने मेरे को देखा, चड्डी ने मेरे को देखा, मिश्री ने मेरे को देखा। मम्मी ने गाली सुनाई, पापा ने चाटा मारा, मम्मी ने गाली सुनाई, पापा ने चाटा मारा। अब जो वो आंटी थी ना जिनको वॉमिटिंग होती थी, उन्हें एक और बीमारी थी कि वो दूसरों की लाइफ में बहुत गंदा बोलती थी। जब भी कुछ कांड होता था ना दूसरों के बच्चे में, तो ऐसा बहुत जल्दी बोलती थी, आपका बच्चा तो इतना उद्यमी करता है, मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं करता। वो चड्डी भाई, चड्डी अपनी भाई, उसके पीछे से वो इतना गंदा हंस रहा था भाई। वो बंदा मछली पकड़ के मेरे को दिखा रहा है, ये शर्म नहीं आ रही कि हाँ भाई पिट रहा है, तो मर भाई, कोई बात नहीं। तो अब ये बात होती है, तो पापा जो आंटी वगैरह थी, हम लोग जाते, फिर पहुँचते पहुँचते मैं रोता रोता जाता हूँ। फिर तो हम लोग एक मैगी पॉइंट पर दोबारा पहुँचे। तो वहाँ पे वो आंटी और दूसरी आंटी के बीच में बहस हो गई। तो वो दोनों वहाँ लड़ती रह गई। हम लोग चले गए डलहौजी घूमने। तो हम डलहौजी पहुँचते, तो भाई डलहौजी जो है ना बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। बट वहाँ पे एक दिक्कत होती है कि वहाँ पे जो रोड है वहाँ पे ब्लैक आइस बहुत होती है। तो उस टाइम पे मुझे ब्लैक आइस का मतलब भी नहीं पता था। क्या मतलब, मुझे अभी भी नहीं पता है। हाँ अब अभी अभी पता है, अभी गूगल सर्च करा था तो ब्लैक आइस वहाँ पे रहती थी। तो अब वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे पता है स्लाइड होता था और बगल में ही
ठेला था मैगी पॉइंट का। अब मैंने क्या सोचा, मैं ऊपर से स्लाइड होता होता आऊंगा और पापा को बोलूंगा, पापा पापा मेरे को मैगी दिला दो। मतलब पापा के पास आऊंगा और स्लाइड होता होता। अब भाई मैं गलत डायरेक्शन से स्लाइड होने चला गया और मैं सीधा गिरा रोड पे। ब्लैक आइस क्या होती है? स्लिपरी। तो एक अंकल ने मेरी जान बचाई। तो पापा ने मेरे को क्या गिफ्ट दिया? मम्मी ने देखा, पापा ने देखा, पापा ने चाटा मारा, मम्मी ने गाली सुनाई। ये मेरे साथ होता है। तो अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा है। तो पापा बोलते, जा बेटा दोबारा जा, दोबारा मेरे पास आना, मैं वीडियो बनाऊंगा तेरी। वीडियो के चक्कर में मैं जाके मैगी के ठेले के टायर में सर फट गया। मेरा सर फटा, मम्मी ने गाली सुनाई, पापा ने चाटा मारा, मैं रोया, बाय। तो भाई ये मैं सोचना है कि ये फ्रिक्शनल स्टोरी थी, ये भाई रियल स्टोरी थी। उसके बाद क्या होता है भाई अगली स्टोरी में बताऊंगा। तो अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो 100 लाइक्स कंप्लीट करो और भाई सेकंड पार्ट इज हेयर।